नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने जेल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एक करोड़ की ठगी का आरोपी किया गिरफ्तार, आरोपी से अन्य ठगी खुलने की संभावना। फाइनेंस कंपनी के रिलेशन अधिकारी ने लगाई फांसी, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। अभियान के तहत ई रिक्शा चालकों के खिलाफ की कार्रवाई, ई रिक्शा चालकों में मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अलवर हरेंद्र सिंह के निर्देशानुसार केंद्रीय कारागृह अलवर का औचक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भारत भूषण शर्मा के द्वारा केंद्रीय कारागृह अलवर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल 759 बंदी निरुद्ध पाए गए, जिनमें से 472 विचाराधीन एवं 266 सजायाफ्ता बंदी तथा 21 महिला बंदी उपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा कारागृह में निरुद्ध बंदियों से वार्ता की जाकर उनके प्रकरणों में जानकारी प्राप्त की गई। निरीक्षण के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा केंद्रीय कारागृह अलवर में निरुद्ध बंदीजन को उनके प्रकरणों में पैरवी हेतु निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गई एवं इच्छुक बंदी जो अपने प्रकरण में उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में जमानत अपील SLP दायर करवाना चाहते हैं, उनके दस्तावेज तैयार करवाने एवं समस्त बंदीजन की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में संधारित करने हेतु अधीक्षक केंद्रीय कारागृह अलवर को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारागृह अलवर के शौचालयों, रसोईघर, बैरकों, लाइब्रेरी, मेस एवं खाने की गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक केंद्रीय कारागृह द्वारा कारागृह में बंदियों हेतु पानी की सीमित व्यवस्था होने के कारण प्रतिदिन टैंकरों के माध्यम से पानी मंगवाए जाने की समस्या से अवगत करवाया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा अलवर जिले के समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरण या विवाद पूर्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भारत भूषण शर्मा ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2024 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु अलवर मुख्यालय के न्यायिक अधिकारी के साथ मीटिंग रखी गई। मीटिंग में प्रकरणों के चिन्हीकरण, विशेष तौर पर नियमित रूप से प्री काउंसलिंग, डोर स्टेप काउंसलिंग करने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। विशेष तौर पर NI एक्ट मामलों के निस्तारण पर जोर दिया गया। साथ ही अधिकाधिक प्रकरणों के चिन्हीकरण, निस्तारण के साथ साथ योजना बनाकर नियमित रूप से समझाइश के हर संभव प्रयास हेतु दिशा निर्देश दिए। DST भिवाड़ी ने 5 लाख की नकदी लूट मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए थाना तिवाड़ी फेज 3 के मुकदमे में फरार आरोपी मनीष पुत्र शंभू कुशवाहा निवासी नालंदा बिहार हाल खोरी थाना तावड़ू हरियाणा को दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। परिवादी राजीव कुमार ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मैं अपने मालिक के साथ गाड़ी से गुरुग्राम से भिवाड़ी कंपनी आ रहे थे। कंपनी गेट पर पहुंचे और गाड़ी से सामान उतार रहे थे तो एक व्यक्ति ने मुझे धक्का मारा और मेरे से रुपए का बैग छीन लिया। मैंने विरोध किया तो मेरे कट्टा लगा दिया। ड्राइवर के भी एक ने कट्टा लगा दिया और फिर रुपयों का बैग लेकर 2 बाइकों से फरार हो गए। पीछा करने पर एक मोटरसाइकिल HF डीलक्स को छोड़कर भाग गए। बैग में 5 लाख रुपए थे। CO ट्रैफिक संजय आर्य ने कहा कि अलवर वासियों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। फिलहाल कलेक्टर के आदेश के तहत ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद नगर निगम को साथ लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से पार्किंग की जमीन से अतिक्रमण हटवाया जाएगा, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। CO ट्रैफिक संजय आर्य ने अलवर न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि शहर में बढ़ते ई रिक्शा के दबाव को कम करने के लिए जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता के मीटिंग में दिए गए आदेश की पालना के तहत सोमवार से विशेष
विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरटीओ में करीब 5,500 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं। इनको निर्धारित रूट पर चलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ई रिक्शा मुख्य रूप से बेरोजगारों को रोजगार का साधन है, लेकिन कुछ लोग इसे व्यवसाय के रूप में उपयोग में ले रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक सीओ आर्य ने यह भी कहा कि पुराने अलवर शहर के होप सर्कस, घंटाघर, बिजली घर चौराहा, भगत सिंह सर्किल सहित अन्य मार्गों पर पार्किंग की जमीन या फिर फुटपाथ के साथ दुकान के आगे बरामदे पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। उसे दूर करने के लिए नगर निगम अलवर के सहयोग से दूर कर यातायात व्यवस्था को सहज बनाया जाएगा। आर्य ने अलवर न्यूज के माध्यम से विशेषकर युवाओं और उनके परिजनों से कहा कि वे किसी भी वाहन को मॉडिफाई नहीं कराएं। वाहनों को, विशेषकर बाइकों को, अपने वास्तविक रूप में रहने दें। कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट अवश्य लगाएं और बाइक या फिर स्कूटी पर 2 से अधिक सफर न करें। यह यातायात नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जल्द राहत मिलेगी। अलवर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव व अव्यवस्थाओं को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं संजय आर्य जी, सीओ ट्रैफिक। सर, शहर में आजकल क्या है कि काफी ट्रैफिक दबाव बढ़ गया, काफी ट्रैफिक समस्याएं हो रही है। उनके निदान के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नया कुछ है? अभी अलवर शहर में अभी इन दिनों में जो ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर के कई बार हम लोगों को जो कंप्लेंट्स आती है, उसके रिगार्डिंग हमने एक तो ये जो सबसे पहले जो ई रिक्शा है, जो ये अनवांटेड रूप से बढ़ते जा रहे हैं। आरटीओ अलवर की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5,500 से ज्यादा ये ई रिक्शा रजिस्टर्ड है। तो उनको एक स्पेसिफिक एरिया में उनका मूवमेंट रहे, उस पर अभी रिसेंट में कलेक्टर साहब की यहाँ पे मीटिंग हुई थी, तो एक तो उस पर काम किया जा रहा है। तो आपको कुछ दिनों में अलवर शहर में ई रिक्शा से रिलेटेड कुछ समस्याएं ट्रैफिक की, जहाँ जाम रहता है, कंजस्टेड रहता है, किसी भी नो पार्किंग एरिया में खड़े मिल जाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा फर्क और सुधार दिखाई देने लगेगा। शहर में कुछ चुनिंदा जगह हैं जहाँ पे ट्रैफिक की काफी समस्या, काफी, जैसे घंटाघर हो गया, आपका अवसर हो गया, बिजली घर चौराहे हो गया और भगत सिंह सर्किल, ये मेन जगह है अलवर की। तो इनमें कुछ जगह आप स्पॉट्स चिन्हित कर रहे हैं जिन पे ट्रैफिक की से रिलेटेड समस्याओं को आपको काम करना चाहिए। जैसे आपने बताया, अलवर शहर का घंटाघर और हॉप सर्कल जो क्षेत्र है, ये पुराना अलवर शहर है। यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक के लिए बहुत स्पेस या रोड के लिए जगह काफी कम बचती है। दूसरा, इसमें एडिशनल पार्ट हो जाता है, जो दुकानदार हैं उनके व्हीकल वहाँ ऑन रोड पार्किंग एरिया में खड़े हो जाते हैं, वहां पहले से ही कोई अतिक्रमी बैठा हुआ है। तो इन फ्यूचर हम नगर निगम अलवर के साथ में और लोकल पुलिस के साथ में ट्रैफिक को लेकर के सबसे पहले जो अतिक्रमी बैठे हैं इनको वहां से कहीं और शिफ्ट करेंगे, और जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड जो वहां पे समस्याएं आ रही हैं उसमें एक बार बात करके सबसे, और स्मूथ और सेफ ट्रैफिक वहां पर हम निकाल सके, इसके लिए हम सब लोगों से बात करके इन फ्यूचर जल्दी कोई मीटिंग भी आयोजित करने वाले हैं। सर, लोगों, अलवर जो लोग हैं, अलवर की जनता जो है, उसको क्या आप एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे कि वो लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और किस तरह से करें? सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, आजकल के युवाओं में ये जो आपकी जो बाइक्स है, इसको मॉडिफाई करने का ट्रेंड सा बढ़ता जा रहा है। तो सभी जो पेरेंट्स हैं, ये उनको मना करें कि उसका जो ओरिजिनल मैकेनिज्म, उसके साथ वो छेड़छाड़ नहीं करे। वो एक मोटर व्हीकल एक्ट में उसका एक वायलेशन है, वो उसका एक उसको प्रोविजन है उसको पनिशमेंट का। दूसरा, आजकल के जो युवा बच्चे हैं वो हेलमेट कॉस्ट ऑफ कैरी नहीं करते, हेलमेट का वो इस्तेमाल नहीं करते। तीसरा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्कूल में या कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं वो भी 2 या 3 से ज्यादा बैठते हैं और हेलमेट, तो वो पेरेंट्स उनको आगाह करें, थोड़ा सा उनको समझाएं कि वो आपकी सेफ्टी के, लाइफ सेफ्टी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैफिक रूल का पालन करना हमारी प्राइम ड्यूटी भी है, और हम इस अलवर शहर के जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी समस्या उन पे गौर करें। कहीं से भी लगता है कि यह ट्रैफिक में कुछ दिक्कतें आ रही है, तो उसको आप पुलिस कंट्रोल रूम को या ट्रैफिक के किसी भी स्टाफ को बता सकते हैं, और उस पर्टिकुलर जगह को हम तक आप आइडेंटिफाई करके पहुंचा सकते हैं। हम उसको समस्या समाधान करने की पूरी कोशिश करें। सर, जैसे कि कुछ जगह हैं जिन पर जो पार्किंग के एरिया है, गाड़ी पार्क होनी चाहिए, फुटपाथ है जो पैदल चलना चाहिए, वहां पे कुछ इंस्टीट्यूटों ने अतिक्रमण कर रखा है, या फिर अपन जैसे अवसर पर जाए तो वहां बरामदा है, बरामदे में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा। उसके बाद जो पार्किंग का एरिया है वहां भी अतिक्रमण उन्हीं लोगों ने किया है जहां गाड़ियां पार्क होनी चाहिए।
तो उनपे भी आप लोग नगर परिषद के साथ मिलकर कार्रवाई करने का एक कोई मन बना रहे हैं क्या? अभी शीघ्र ही नगर निगम के साथ में मिलकर के अभियान चलाएंगे पूरा। जो पार्किंग एरिया में इस प्रकार के जो लोग बैठे हुए हैं उनको ट्रैफिक के लिए स्मूथली जो स्पेस है वहां से उनको डेफिनेटली हटाएंगे। और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इन व्यवस्थाओं में सुधार होगा। अतिक्रमण भी कम से कम कोशिश करेंगे वहां नहीं हो, और जो ट्रैफिक के लिए जो जगह जो रोड बची हुई है वहां पे लोग सेफली अपने गंतव्य तक जा सके। हमारे साथ संजय आरजी सीओ सिटी, इनसे हमने बात की। ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में अलवर वासियों को ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी, जाम से मुक्ति मिलेगी और पार्किंग की सुव्यवस्थित जगह व्यवस्था मिलेगी। भिवाड़ी कस्बे के गौरव पथ से कालीखोली मंदिर जाने वाले तिराहे पर रेहड़ी पटरी वालों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे सुबह और शाम को वाहनों का जाम लगने से आवागमन में परेशानी होती है। यहां पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, आयकर कार्यालय व एसबीआई कार्यालय होने की वजह से फरियादियों व वकीलों के अलावा अन्य लोगों का आवागमन दिन भर रहता है। भिवाड़ी का व्यस्ततम मार्ग होने के बावजूद यहाँ पर अतिक्रमणियों कार्यों का बोलबाला है और रेहड़ी व खोखे लगाने की वजह से सड़क संकरी हो गई है। इसके निकट सब्जी मंडी होने की वजह से वाहनों का आवागमन भी अधिक रहता है। इसके अलावा यूआईटी सेक्टर, कालीखोली मंदिर सहित कई आवासीय सोसाइटी होने की वजह से यातायात का भारी दबाव रहता है, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। बार एसोसिएशन भिवाड़ी प्रथम के अध्यक्ष एडवोकेट शाहिद हुसैन ने नगर परिषद के अधिकारियों को ज्ञापन देकर एडीजे कोर्ट के सामने से अतिक्रमण कर लगाए गए रेहड़ी व खोखा को हटाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि कोर्ट में फरियादों व अधिवक्ताओं का आना दिन भर लगा रहता है और व्यस्ततम मार्ग होने की वजह से जाम लगता है। उधर नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर मेहता ने बताया कि गौरव पथ से कालीखोली जाने वाले तिराहे पर अतिक्रमण की जानकारी मिली है और जल्द ही यहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा। चौपान के औद्योगिक क्षेत्र में भूमाफिया सरकारी भूमि की मिट्टी बेचकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। रीको और राजस्थान आवासन मंडल की जमीनों पर लगने वाले उद्योगों के मालिक मिट्टी डलवा रहे हैं। मिट्टी खुदाई का अवैध धंधा काफी समय से चल रहा है, लेकिन अवैध खनन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चौपानकी के बंदापुर औद्योगिक क्षेत्र के निकट राजस्थान आवासन मंडल की भूमि से अवैध खुदाई का सामने आया है। आवासन मंडल ने आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए किसानों से बंदापुर व कारंडा बहादुरी गांव के मध्य आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए 71.21 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित किया था। आवासन मंडल यहां प्लॉटिंग करने की योजना बना रहा है, लेकिन भूमाफिया मिट्टी खुदाई कर रात को जेसीबी से मिट्टी की खुदाई कर डंपरों में भरकर ले जाते हैं। चौपानकी में पुलिस थाना होने के बावजूद भी इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती है। इधर सहायक अभियंता राजस्थान आवासन मंडल भिवाड़ी शिखा माथुर ने बताया कि बंदापुर औद्योगिक क्षेत्र के निकट 71.21 हेक्टेयर भूमि आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए अधिग्रहित की गई है। आवासन मंडल की भूमि पर अवैध खनन कर मिट्टी बेचने की जानकारी मिलने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए भिवाड़ी एसपी को पत्र लिखकर मामले से अवगत करवाया जाएगा। आवासन मंडल की ओर से सड़क, सीवरेज, पानी व विद्युत की व्यवस्था कर 3-4 महीनों में प्लॉटिंग करने की योजना है। खैरथल निकटवर्ती इकरोटिया की बेटी ने आज पूरे देश में राजस्थान का नाम रोशन किया है। प्राची सोनी ने मैथ साइंस में 100% मार्क्स लेकर एक मिसाल पेश की है। जैसे ही रिजल्ट आया और प्राची के मार्क्स देखे गए तो पूरे स्कूल में एक खुशी का माहौल बन गया। स्कूल स्टाफ ने प्राची सोनी का माला पहनाकर प्राची का स्वागत किया। प्राची सोनी खैरथल निकटवर्ती इकरोटिया गाँव कोट कासिम तहसील की निवासी है। प्राची के पापा एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। प्राची ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इनकी सफलता के पीछे स्कूल टीचर और उसके मम्मी पापा हैं। साइबर थाना पुलिस टीम ने रविवार को ट्रेडिंग के नाम पर पिछले दिनों केशव फिलिंग स्टेशन के न्याणा गोविंदगढ़ के मालिक से 1,28,59,870 रुपए की ठगी करने के आरोपी दिनेश नेहरा निवासी दिसनाऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर को गिरफ्तार किया है। साइबर थाने के थानाधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि केशव फिलिंग स्टेशन न्याणा गोविंदगढ़ के मालिक राकेश कुमार ने गत 16 फरवरी को मामला दर्ज करवाया कि उसने अपने मोबाइल के टेलीग्राम पर गूगल मैप पर कुछ स्टेप करके कमीशन कमाने का मैसेज मिला। साइबर ठग ने लालच देकर शुरू में 2,000 रुपए डलवाए और फिर कमीशन की राशि जोड़कर 2,800 रुपए लौटा दिए। इसके बाद 5,000 रुपए डालने पर
पर कमीशन सहित 7,000 रुपए लौटा दिए। इस तरह कमीशन का लालच देकर ठग ने 1,28,59,870 रुपए की विभिन्न प्रकार का झांसा देकर साइबर ठगी कर ली। शिकायत पर मामला दर्ज कर अनुसंधान किया गया। इस पर साइबर थाना अलवर के थानाधिकारी रामेश्वर लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संबंधित बैंक खातों की डिटेल एकत्र की तथा खाता धारकों की तलाश की गई तो दिनेश नेहरा के बैंक खाते में फ्रॉड की 5 लाख रुपए ट्रांसफर होना पाया गया। इस पर साइबर थाना पुलिस टीम ने खाता धारक को तलाश कर गिरफ्तार किया। दिनेश नेहरा के खाते में फ्रॉड करने वाले लोगों ने कुल 19,50,000 रुपए ट्रांसफर कराया जाना पाया गया। बाद में आरोपी ने दिनेश नेहरा को 20,000 रुपए कमीशन देकर फ्रॉड की राशि बैंक खातों से निकलवाकर ले ली गई। आरोपी दिनेश नेहरा से फ्रॉड से संबंधित अन्य बैंक खातों में फ्रॉड करने वाले लोगों के बारे में पूछताछ जारी है। केशव फिलिंग स्टेशन के मालिक राकेश कुमार ने फरवरी माह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पास टेलीग्राम का मैसेज प्राप्त हुआ कि आप गूगल पे कुछ स्टेप्स पूरी करते हो तो आपको कमीशन मिलेगा। शुरू में 2,000 रुपये उनसे लगवाए, फिर 2,800 रुपये उनको लौटा दिए गए, फिर 5,000 रुपये लगाए, 7,000 रुपये लौटा दिए। यूं करके स्टेप्स करने से उनको लालच दिया गया और उन्होंने करीब 1,28 लाख रुपए का स्टेप्स पे उनके द्वारा फ्रॉड जो करने वाले लोग हैं उनके द्वारा बताई गई आईडी पर डाल दिया गया पैसा। और फिर जब उन्होंने वापस पैसा के लिए प्रयास किया तो उन्होंने फोन बंद कर दिया, तो सूचना आगे नहीं मिल पाई। फिर उन्होंने आगे FIR दर्ज कराई जिस पर हमने करीब 20-25 खातों का डिटेल प्राप्त किया। तो इसमें एक बैंक खाता लक्ष्मणगढ़ तहसील जिला सीकर के रहने वाले दिनेश पुत्र श्री प्रहलाद गांव बिश्नौर के बैंक खाते में 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होना जानकारी में आया, जिस पर उक्त दिनेश को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसके बैंक खाते में किसी व्यक्ति द्वारा 19,50,000 रुपए डलवाकर उसे निकलवाकर लिए गए हैं। उन्हें 5 लाख रुपए इस प्रकरण की राशि भी दी है, जिसको गिरफ्तार किया है। उसके खाते में डलने वाले जो लोग हैं उनके नाम, 2 व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। एक का नाम सुनील है, दूसरा मनीष है, वो भी लक्ष्मणगढ़ तहसील के ही रहने वाले हैं। उन लोगों को तलाश कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज इस आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। आज न्यायालय में पेश करके पुलिस अभिरक्षा रिमांड पे लिया गया है। आगे उससे गहन पूछताछ की जा रही है और भी बैंक खाते जिनमें फ्रॉड की राशि गई है उनके बारे में जानकारी हासिल की। राजगढ़ कस्बे के मेला का चौराहा के पास बांदीपुर सड़क के मध्य एक फाइनेंस कंपनी के रिलेशन अधिकारी ने कार्यालय में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि रविवार की देर रात्रि सूचना मिली कि मेला का चौराहा के पास फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड ब्रांच राजगढ़ के कार्यालय में रिलेशन अधिकारी विजय कुमार मेघवाल पुत्र सोहनलाल मेघवाल ने छत के हुक से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर वो पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक बांसूर क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी विजय कुमार मेघवाल है। FSL टीम को मौके पर बुलाया गया। FSL टीम ने मौके पर पहुंच साक्ष्य जुटाए। उन्होंने बताया कि विजय कुमार मेघवाल ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ CHC के मोर्चरी में पहुंचाया। आज दिनांक 19 मई 2024 को टेलीफोन से सूचना मिली कि राजगढ़ कस्बे में मेला का चौराहे के पास में एक कमरे में एक आदमी फांसी से लटका हुआ है। इस सूचना पर मैं राजगढ़ SHO नए रास्ते के मौके पर पहुंचा तो यहाँ पाया कि एक फाइनेंस कंपनी का ऑफिस है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। वहीं पर उसी कैंपस में ही और फाइनेंस कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके रहने की व्यवस्था है। उस कमरे के हॉल में एक आदमी छत से हुक के कच्चे से फंदा लगाकर लटका हुआ मिला, जिसके बारे में जानकारी करने पर पता चला कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसका ये कर्मचारी था और ये रहने वाला बांसुर इलाके का है। विजय मेघवाल इसका नाम है, जिसने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। घटना की निरीक्षण के संबंध में उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया। वह मोबाइल FSL टीम को मौके पर बुलाया जाकर
और मौके का मुआयना करवाया गया है। मृतक की लाश को मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक के परिजनों को इस संबंध में सूचना दी गई है। प्रातः मृतक के परिजन आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए अलवर पुलिस अधीक्षक की ओर से एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि शहर में हो रही चोरी की वारदात प्रकाश में आई है। इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम गठित की गई है। कुछ दिन पहले मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रही गैंग को पुलिस की ओर से पकड़ा गया। अब शहर में नकाबजनी और बाइक चोरी गिरोह पर पूरा फोकस है। जल्दी ही पुलिस की टीम धरपकड़ कर इन वारदातों का खुलासा करेगी। आनंद शर्मा ने कहा कि अलवर शहर में गश्त को इंप्रूव किया जाएगा। पुलिस की ओर से गैंग्स को चिन्हित किया गया है जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इनके पीछे पुलिस की टीम लगी हुई है। इन गिरोह पर धरपकड़ के साथ ही शहर में हो रही घटनाओं पर अंकुश लगने की संभावना है। देखिए, हाल में कुछ वारदातें चोरी की जो है शहर में प्रकाश में आई है। इसको लेकर के हमने एक स्पेशल टीम लगाई है। कुछ दिन पहले जो मोबाइल स्नैचर्स का था वो गैंग लगभग हमने पकड़ लिया है। अब ये जो नकबजनी और बाइक चोरी गिरोह है इस पर हमारा पूरा एफर्ट है। जल्दी हमारा उम्मीद है कि इसमें हम धरपकड़ कर खुलासा करें। नहीं, गश्त तो डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करने का प्रयास कर ही रहे हैं, परंतु हमने चिन्हित किए हैं ऐसे गैंग्स जो इन वारदातों में अभी एक्टिवली इन्वॉल्व है। उनके पीछे हमारी टीम्स हैं। उनकी धरपकड़ के साथ ही वारदातों पर अंकुश जो है वो लगने की पूरी संभावना है। अलवर शहर के एनईबी थाना अंतर्गत 18 की रात को 200 फुट रोड स्थित राज भोजनालय के सामने लक्ष्य टाइल्स एंड सैनिटरी की दुकान में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पीड़ित कमलचंद जाटव ने बताया कि 18 मई को पीड़ित अपनी दुकान बढ़ाकर अपने घर वैशाली नगर थाना अंतर्गत भीमनगर कॉलोनी में चला गया। तभी देर रात को चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित का कहना है कि उसके गले में से 9,000 नगद और 15 से 20,000 का सामान चोर चोरी करके ले गए और दुकान का पूरा सामान अस्त व्यस्त कर गए। कम से कम फूटिया लगा लो 15-20 हजार का सामान था और 9,000 रुपए गले। मेरी सर 200 फुट मार्बल मंडी राज भोजनालय के सामने मामला दर्ज कर रहे थे। वीडियो सामने आया सर, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। कुछ दिखा के कैमरा दिखा के सामने लग रहा है ना। 7 दिन के अल्टीमेट के बाद आज सोमवार को परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और नगर निगम की संयुक्त रूप से ई रिक्शाओं पर कार्रवाई की गई। इस दौरान जिनके नाम से ई रिक्शा है उसे ही चलाने की अनुमति है। शहरी क्षेत्र के अलावा हाईवे पर जाने की मना है। उसके बावजूद इन अन्य व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने पर चालान कर जब्त किया जा रहा है। इनके रजिस्ट्रेशन के दौरान बताया जाता है और प्रावधान भी है कि जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है केवल वही इसको आजीविका के तौर पर चला सकता है। चूंकि ई रिक्शा स्वरोजगार के रूप में देखा गया है, आज की कार्रवाई में जिनके पास लाइसेंस या इंश्योरेंस नहीं है उनके चालान काटे गए। जिन व्यक्तियों द्वारा इनको किराए पर चलाया जा रहा है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। व्यावसायिक रूप से काम लेने पर अलग से प्रमाण पत्र दिया जाता है और 3 व्हीलर का लाइसेंस होना जरूरी है। आज की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए और जब्त किए गए रिक्शाओं को पुलिस लाइन भेजा गया। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस, ट्रैफिक और नगर निगम इनकी कंबाइंड कार्रवाई है, जो कि ये ई रिक्शा 3 व्हीलर चल रहे हैं इनके ऊपर है। इनकी रजिस्ट्रेशन में एक प्रावधान है कि आप जिस नाम से रजिस्ट्रेशन है वो ही चला सकता है। इसको एक स्वरोजगार के लिए चलाया गया था, पब्लिक सुविधा के लिए। अभी क्या हो रखा है, शहर में कुछ ओनर इस टाइप के हैं जिन्होंने लेकर किराए पे दे दिया, जैसे 300 रुपये पर डे में ड्राइवर को दे दिया। तो ये इस टाइप का व्यवसाय नहीं था, तो इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ एक ड्राइवर हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है, 3 व्हीलर का अलग से लाइसेंस बनता है, वो लाइसेंस नहीं है, तो उन पे भी कार्रवाई की जा रही है। किसी का इंश्योरेंस नहीं है तो उन पे भी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करके इनको पुलिस लाइन में बंद किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई सब पूरी कंप्लीट करके इनको निस्तारण किया जाएगा। सर, इसी तरह से एक मामला है, उनका कमर्शियल रूप में काम किया, वो भी हमने परिवहन विभाग ने उस पर भी अब की बार नहीं, वो पिछले कई सालों से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे आप स्पेशली ट्रैक्टरों की देखें तो वो कृषि के लिए पंजीकृत है, इनका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, ईंटों में भी चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मंडी में भी चल रहे हैं, तो उनका भी हम कमर्शियली टैक्स भी लेते हैं, ओवरलोड का भी चालान भरते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन प्रावधान है उनकी जो भी शर्तें हैं उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई करते हैं। आप नंबर ऑफ चालान पूछना चाह रहे हैं कि भाई कितनी कार्रवाई हुई, तो हम लगभग जो भी हमको मिलता है मौके पे, सामने से जो भी होता है उन पे सब पे कार्रवाई करते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th
class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के एनईबी थाना अंतर्गत रामनगर कॉलोनी कृषि फार्म हाउस में ट्रैक्टर की बैटरी चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित हरविंदर सिंह यादव ने बताया कि देर रात को इसका ट्रैक्टर उसके फार्म हाउस पर खड़ा था, तभी रात को उसके ट्रैक्टर से बैटरी चोरी हो गई। इस मामले में पीड़ित ने थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि आरोपी और कोई नहीं, उसका छोटा भाई व उसके 2 बेटे हैं। पीड़ित ने अपने भाई व उसके बेटे पर आरोप लगाया है। पूर्व में भी ये लोग वारदात कर चुके हैं। पहले इन्होंने ट्रैक्टर को जलाने की कोशिश की थी, अब ट्रैक्टर में से बैटरियां चोरी कर ले जाते हैं। पीड़ित ने इस मामले में अपने छोटे भाई हरमिंदर उर्फ चीकू व उनके दोनों बेटे लव कुश पर आरोप लगाया है। कहा, इन्हीं लोगों ने मेरी ट्रैक्टर की बैटरी चोरी की है। बैटरी की कीमत 10,000 है। अजी भाई साहब, रात को खड़ा करा था ट्रैक्टर और फिर सुबह जब हम लेके चले तो बैटरी चाबी लगाई, जब तो चालू नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ। तब देखा कि भाई कहाँ से क्या दिक्कत है, लाइट वाइट नहीं जल रही, तो नीचे बैटरी गायब मिली। मैंने खुट्टा उट्टा देखे बैटरी का, भैया कि लाइट पहुंच नहीं रही है, स्टार्ट नहीं हो रहा। तो देखे तो बैटरी का ढक्कन फटा पड़ा था, खोल तो बैटरी थी नहीं, गायब थी। तो 5:30 बजे तो फोन करा थाने के अंदर, तो बोला कि थाने पे आ जाओ, मुकदमा दर्ज कराओ। मैं थाने पे पहुंच गया 5:30 बजे। फिर मैंने की जी इस तरह से मेरे साथ ये हुआ है, चलो पैरों के निशान देख लो, कहाँ से आदमी है, कौन है। मैं नाम बता रहा हूँ, मैंने मेरा छोटा ही भाई है हरमिंदर सिंह चीकू, और उसके दोनों लड़कों ने मिलकर चोरी करी है। ट्रैक्टर के पास 6 चप्पलों के निशान है, और अभी भी देखो वो ईंट लगा रखी है वहां कि जहाँ चप्पलों के निशान है। कोई नहीं आया। बैटरी है जी 8-9 हजार रुपए की, 10,000 रुपए की, इससे ज्यादा की तो आएंगी। एक बैटरी एक ट्रैक्टर की लेकर गए। एक ही बैटरी चोर के लेके? हाँ, एक बैटरी चोर के लेके 10,000 रुपए की। हाँ, पहले भी इस ट्रैक्टर से वारदात हुई थी? पहले दूसरे ट्रैक्टर के साथ हुई थी, उसकी छतरी जला दी थी। प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, कोई मुकदमा अभी तक कुछ करा ही नहीं थाना वालों ने। थाने वाले तो बस बुला लेते हैं, इनका ठीक है कर देंगे, एप्लीकेशन दे जाओ, कोई कार्रवाई नहीं होती है। कहीं भी थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कहाँ के निवासी हो आप? 60 फुट रोड, रामनगर कॉलोनी, प्रजापति भवन के पास। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट गांव के PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इन दिनों समाज सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर प्रभारी दिनेश चंद्र सैनी ने बताया कि शिविर के माध्यम से देश की युवा शक्ति को पूर्णतः समाज सेवा की सृजनशील धारा की और उन्मुख किया जा सकेगा। साथ ही शिविर की मुख्य गतिविधियों में विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा में सहभागिता निभाना, राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सद्भाव, परिवार कल्याण, पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण, साक्षरता के प्रति जागृति, उपभोक्ता संरक्षण, अंधविश्वासों का उन्मूलन, विद्यालय भवन का सौंदर्यकरण, सार्वजनिक स्थल की साफ सफाई आदि गतिविधियों को विद्यार्थी अपने जीवन में अपना सकेंगे। वहीं विद्यार्थी समाज की धरोहर को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकेंगे। उन्होंने बताया कि विद्यालय में 17 मई से समाज सेवा शिविर चलाया जा रहा है। शिविर का समापन 31 मई को किया जाएगा। इस मौके पर व्याख्याता राजेंद्र मीणा बोलका, वरिष्ठ अध्यापक गंगा सहाय मीणा, गुरु सहाय सैनी, धर्म सिंह गुर्जर के द्वारा अपने अपने दल के साथ शिविर की गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। अलवर जिले में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर गया, जिसके कारण जंगल में भी वन्य जीवों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रविवार को मौसम का मिजाज कुछ बदला तो टूरिस्ट की जिप्सियों के सामने टाइगर ST-15 को देख पर्यटक गदगद हो गए। उन्होंने खूब फोटो वीडियो बनाए। गर्मी से राहत पाने के लिए टाइगर ने पानी में डुबकी भी ली। यह सब नजारा टूरिस्ट के सामने रहा। इस कारण भीषण गर्मी में भी टाइगर की खास साइटिंग हुई। सरिस्का गाइड नथुराम ने बताया कि टूरिस्ट सुनील रुस्तगी, अलवर की भार्गवी, कामाक्षी, दक्षिता निवासी दिल्ली के अलावा अन्य पर्यटकों ने करीब आधा दर्जन जिप्सियों में अलग अलग जगहों के टूरिस्ट आए, जिनके सामने से टाइगर निकला। वहीं दूसरी बारी में टाइगर को पानी में डुबकी लगाते हुए देखा गया। यह सब सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र के तरुंडा धोला कुंड के पास का नजारा रहा।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा सत्र 2024 के 12वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा आज की गई, जिसमें तीनों संकायों में ही 100% परीक्षा परिणाम के साथ ओसवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय ने अपनी परंपरा को कायम रखते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए। इस वर्ष 12वीं के परीक्षा परिणाम में कला वर्ग में कुल 112 बच्चों में से 20 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। मुस्कान गौड़ ने कला वर्ग में 96.60% अंक प्राप्त किए। वाणिज्य वर्ग में कुल 53 बच्चों में से 15 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। संस्कार अग्रवाल ने वाणिज्य वर्ग में 95% अंक प्राप्त कर अलवर में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। विज्ञान वर्ग में कुल 136 बच्चों में से 26 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। छात्रा प्रिशा खंडेलवाल ने 98.40 अंक प्राप्त कर सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए। छात्रों की इस विशेष उपलब्धि पर श्री जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष नरेश चंद जैन, उपाध्यक्ष राजेश जैन, सचिव राकेश बोहरा, उप सचिव संजय सचेती, कोषाध्यक्ष मनोज पालावत ने बच्चों को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर बच्चों का स्वागत किया व शुभकामनाएं दी। विद्यालय के निदेशक विनोद कुमार शर्मा व प्रिंसिपल श्रीमती मोना दुबे व स्टाफ ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यह जानकारी मीडिया प्रभारी प्रभुदयाल शर्मा ने दी। मुझे इतनी बात कहनी है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने हमेशा मेरे डाउट सॉल्व कराए। उसके साथ साथ मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा था। और मैं संस्कार अग्रवाल, मुझे कॉमर्स में इस साल 95% प्राप्त हुई है। पिछले साल के क्वेश्चन अच्छे तरीके से करे थे। उसके साथ साथ मैंने डेली 8 या 9 घंटे स्कूल के साथ पढ़े थे, है ना। और है ना, सबसे बड़ी बात, मैंने मेरे पे विश्वास रखा। मैंने अभी CA फाउंडेशन का फॉर्म भरा है और मैं अभी उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिताजी की दुकान है और मेरी मम्मी हाउस वाइफ जी। मेरा नाम मुस्कान गौड़ है। इस साल 2024 RBSE रिजल्ट में मैंने 96.40% हासिल किया है। मेरे पापा पुलिस में ASI के पद पर कार्यरत हैं और मेरी माता गृहिणी है। श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में मैं प्रथम कक्षा से पढ़ी हूँ और आज तक पढ़ रही हूँ। 12th मेरी इसी स्कूल से हुई है। यहाँ 1st से लेकर 12th तक के सभी टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मोटिवेट करते हैं। और आप जब डिमोरलाइज फील करते हो तो देयर सपोर्ट ऑलवेज, और पेरेंट्स का सपोर्ट बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और ऊपर वाले का आशीर्वाद। क्या बनना चाह रहे हैं आगे भविष्य में? टीचर, मैनेजर, प्रोफेसर या फिर सिविल सर्विसेज की तरह। स्कूल का रिजल्ट हर साल की तरह ही बहुत अच्छा रहा है। इस बार पहले से भी ज्यादा बेटर रिजल्ट आया है। साइंस के अंदर लगभग 25 बच्चे 90+ हैं। कॉमर्स के अंदर 15 बच्चे 90+ हैं। आर्ट्स के अंदर 20 बच्चे लगभग 90+ आए हैं। साइंस के अंदर प्रिशा खंडेलवाल 98.4% आए हैं। आर्ट्स के अंदर मुस्कान गौड़ 96.6% है और कॉमर्स के अंदर संस्कार शर्मा 95% है। 100% रिजल्ट है। और एग्रीकल्चर भी इस बार चालू किया है, उसका रिजल्ट भी 100% आया है। आगे बढ़े और अच्छी पोस्ट पे जाएं और अच्छे मेहनत करके आगे नए मुकाम हासिल करें।